श्री गणेशाय नमः। जय हो भगवान रामचंद्र जी की। अध्यात्म रामायणे अयोध्याकांडम प्रथमः सर्गः हिंदी अनुवाद। आज श्लोक 22 से आरंभ करते हैं और पूर्णता की ओर चलते हैं। त्रुटियां ना हों या कम से कम हों इसका प्रयास रहेगा, किंतु यदि फिर भी हमसे त्रुटियां हो जाती हैं तो आप सभी गुणी श्रोताओं से हम क्षमा मांगते हैं। श्लोक 22 से आरंभ। शुद्ध चेतन की स्थूल, सूक्ष्म और कारण ये तीन उपाधियां हैं। इन उपाधियों से युक्त होने से वह जीव कहलाता है और इससे रहित होने से परमेश्वर कहा जाता है। हे रघुश्रेष्ठ, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ऐसी जो तीन प्रकार की सृष्टि है उससे आप विलक्षण हैं और उसके चेतन मात्र साक्षी हैं। यह संपूर्ण जगत आप ही से उत्पन्न हुआ है, आप ही में स्थित है और आप ही में लीन होता है, इसलिए आप ही सबके कारण हैं। रज्जु में सर्प भ्रम के समान अपने को जीव मानने से मनुष्य को भय होता है, पर वही जब यह समझ लेता है कि मैं परमात्मा हूँ तो संपूर्ण भय और दुखों से छूट जाता है, क्योंकि चिन्ह मात्र ज्योति स्वरूप आप ही सबके शरीरों में स्थित होकर उनकी बुद्धियों को प्रकाशित कर रहे हैं, इसलिए आप ही सबके आत्मा हैं। रज्जु में सर्प भ्रम के समान अज्ञान से ही आप में संपूर्ण जगत की कल्पना की जाती है, सो आपका ज्ञान होने से वह सब लीन हो जाती है। सुतरां मनुष्य को सदा ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। आपके चरण कमलों की भक्ति से युक्त पुरुषों को ही क्रमशः ज्ञान की प्राप्ति होती है। अतः जो पुरुष आपकी भक्ति से युक्त हैं वे ही वास्तव में मुक्ति के पात्र हैं। हे प्रभु, मैं आपके भक्तों के भक्त और उनके भी भक्तों का दास हूँ, अतः आप मुझे मोहित न कर मुझ पर अनुग्रह कीजिए। हे प्रभु, आपके नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी मेरे पिता हैं, अतः मैं आपका पौत्र हूँ। हे राघव, आप मुझ भक्त की रक्षा कीजिए। श्लोक 31। इस प्रकार कहकर और बारंबार प्रणाम कर श्री नारद जी ने नेत्रों में आनंदाश्रु भर कर कहा, हे रघुश्रेष्ठ, मुझे ब्रह्मा जी ने आपके पास भेजा है। आपका अवतार रावण का वध करने के लिए हुआ है, किंतु अब पिता दशरथ आपको राज्य शासन के लिए अभिषिक्त करने वाले हैं। हे राम, यदि राज्य में आसक्त होकर आप रावण को न मारेंगे तो पृथ्वी का भार उतारने के लिए जो आपने प्रतिज्ञा की थी उसका क्या होगा? अतः हे राजेंद्र, आप उसे सत्य कीजिए, क्योंकि आप सत्य प्रतिज्ञ ही हैं। नारद जी के ये वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुस्कुराकर कहा, नारद जी सुनिए, क्या कोई ऐसी बात भी है जिसे मैं
न जानता हूँ। मैंने पहले जो कुछ प्रतिज्ञा की है वह मैं निस्संदेह पूर्ण करूँगा, किंतु काल क्रम से जिन जिन का प्रारब्ध क्षीण होता जाएगा उन दैत्यों को ही मारकर मैं क्रमशः पृथ्वी का भार उतारूंगा। रावण का वध करने के लिए मैं कल दंडकारण्य को जाऊंगा और वहाँ 14 वर्ष मुनिवेश धारण कर रहूंगा। उस दुष्ट को सीताहरण के मिश से मैं कुटुंब के सहित नष्ट कर दूंगा। रामचंद्र जी के इस प्रकार प्रतिज्ञा करने पर नारद जी अति प्रसन्न हुए। तदनंतर उन्होंने राम जी की 3 परिक्रमाएं की और उन्हें दंडवत प्रणाम कर उनकी आज्ञा ले आकाश मार्ग से देवलोक को चले गए। जो मनुष्य नारद और रामचंद्र जी के इस संवाद को नित्य भक्तिपूर्वक पढ़ता, सुनता या स्मरण करता है वह वैराग्य पूर्वक क्रमशः देवताओं को अत्यंत दुर्लभ कैवल्य मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे अयोध्याकांडे प्रथमः सर्गः।